हाँ जी बेटा। तो ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੌਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਸੇਮ ਫॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और 90 माइनस थीटा। तो पिछली वीडियो के नाल कनैक्शन दे विच ही है वाली वीडियो, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देख लो क्योंकि वो फॉर्मूले ये यूज़ होने वाले है। ठीक है, तो मतलब आप अगर किसी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं या फिर 90 माइनस थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं, जिवें मान लो आप 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं या 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। हॉरिजॉन्टल रेंज याद ना भी, अगर मान लो मैं इस तरह इतों एक बॉडी प्रोजेक्ट की थी एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और बॉडी उड़ती 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 इतने गई। ठीक है ना, तो जो उन्हें आह वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तय किया ना, वो सेम होंगे है चाहे तुम थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करो चाहे 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करो। ठीक है ना, थीटा मीनस कोई एंगल हो सकता, मैं फिर एग्जांपल देना जिवें 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री। एक बॉडी 30 से या 60 से प्रोजेक्ट करो तो वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी, पर इस चीज़ को आप प्रूव करके दिखाना। तो पिछले टॉपिक में मैं जी तुहानूं हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला सी वो प्रूव करवाया सी कि R इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 था बाय जी होंदा है। इतनी हॉरिजॉन्टल रेंज होंदी है किसी बॉडी की अगर उन्होंने यू वेलोसिटी नाल एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, अगर मैं हुण इदां करा कि इस इक्वेशन दे विच थीटा की जगह पर 90 माइनस थीटा लिख दें तो की फ़र्क पेगा। एज्यूम करते हैं कि नवी हॉरिजॉन्टल रेंज R2 बन गई। ठीक है, 2 नाल अंदर मल्टीप्लाई किया 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा इज़ साइन 2 थीटा। वट डज इट मीन? R1 एंड R2 दोनों का रिजल्ट सेम आ गया, तो R1 इज़ इक्वल टू R2 करके दिखाना सी आपां कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होंदी है अगर असी थीटा या 90 माइनस थीटा ते किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करिए। ठीक है ना, पढ़ लो की लिखा है। देयरफॉर वेदर द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा विद द horizontal range is same and hence there are two angle of projection for which the horizontal range is same। ठीक है, देखो तुहानूं समझाने वास्ते कितने डायग्राम भी बनी हुई है, तुसीं आह वाली डायग्राम के उत्ते कॉन्सनट्रेट करके देखो की दिखाई दे रहा है तुहानूं, है ना। आ देखो एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है 15 डिग्री एंगल से, उतने ही डिस्टेंस को कवर कर रहा आ वाला प्रोजेक्टाइल, इसनों प्रोजेक्ट किया 75 है ना, तो आ 15 90 माइनस 15 75। आ देखो आ 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया तो आ वाली हॉरिजॉन्टल रेंज बनी, फिर 60 से प्रोजेक्ट किया तो भी उतनी ही हॉरिजॉन्टल रेंज बनी, है ना। तो 30 तो 90 माइनस 30 इज़ वट इट इज़ 60। ठीक है बच्चे, तो ये अपने को क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पूछा जा सकता है। प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड या थ्रोन विद स्पीड 100 in a direction 30 degree with the horizontal, find the maximum height reached, duration of the flight and horizontal range। एक प्रोजेक्टाइल 100 मीटर पर सैकेंड की स्पीड नाल आपां प्रोजेक्ट किया 30 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट किया विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो असी पता करना है कि इदा का प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट अचीव करेगा, वह टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वह हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है। तो बच्चे तुसी डायरैक्टली जो पिछला टॉपिक है वो मैं तुहानूं हाइट टाइम और हॉरिजॉन्टल रेंज तीनों फॉर्मूले प्रूव करके दिखाए सी। बच्चों फॉर्मूले याद करने पैणगे तुहानूं, बस इन्होंने फॉर्मूलियां की है जिथे जिथे यू दिखाई दे रहा उत्ते 100 पुट कर लेना, जिथे थीटा दिखाई दे रहा उत्ते 30 पुट कर लेना। ठीक है ना, तो जी की वैल्यू 9.8 हैगी है, बस बाकी तो कैलकुलेशन ही है। साइन 30 तुसीं ट्रिग्नोमैट्री पढ़ते ही हो 1/2 होंदा, इत्थे भी साइन 30। ठीक है ना, 1/2 ओके। इतने साइन 60 हो गया, क्यों हो गया साइन 60? बिकॉज इतने साइन के नाल 2 थीटा है, तो थीटा मतलब एंगल डबल हो गया साढ़े को। ठीक है ना, तो बड़ा ही ईजी न्यूमेरिकल और एग्जाम के आने वाला न्यूमेरिकल। मैं फिर तो एक बार दस दियाँ तीनों फॉर्मूले बच्चे अच्छी तरह लर्न करके, ठीक है, और उन्होंने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स यही होंगे भी टॉपिक में जिन्ने भी आप फॉर्मूले प्रूव किए होंगे न्यूमेरिकल उन्होंने रिलेटेड वैल्यूज़ गिवन होंगे जो कि आप सबस्टिट्यूट करके आंसर निकालने होंगे। ठीक है ना, इदा के कुछ होर क्वेश्चन करते हैं ताकि गल तुहानूं क्लीयर हो जाए। ठीक है, देखो जिवें नैक्सट क्वेश्चन की स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। किसी बॉडी नूं किन्ने एंगल से प्रोजेक्ट करिए कि उसका जिन्ना हॉरिजॉन्टल रेंज होवे उतनी ही उसकी मैक्सिमम हाइट होवे। ठीक है बच्चे, तो इसनों आपां किवें करांगे? देखो बहुत आसान है, यह हो गया हाइट का फॉर्मूला,
यह हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की कहता है कि हाइट ते रेंज इक्वल होने चाहिए, दोनों को इक्वल करके लिख लो, ठीक है ना। मैथमैटिक्स तुसीं पढ़ते ही हो। यू स्क्वायर ना यू स्क्वायर की हो जाएगा राजे, है ना। यू स्क्वायर ना यू स्क्वायर कैंसल, जी नाल जी कैंसल, ठीक है ना। 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर सकते हैं, ठीक है। देखो जो यू स्क्वायर ना यू स्क्वायर कैंसल, जी नाल जी कैंसल, तो बाकी आही रह जाएगा साढ़े को। साइन 2 थीटा का बच्चे ट्रिग्नोमैट्री में फॉर्मूला होंगे +1 ट्रिग्नोमैट्री कर लीए तो अच्छी गल है, नहीं तो फिलहाल फॉर्मूला याद रख लो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। अगला स्टैप देखो, देखो राजे इतने शॉर्टकट किया हुआ, मैं तुम थोड़ा समझा देना। साइन थीटा नाल एक साइन थीटा कैंसल हो जाएगा, ठीक है। 2 उधर नाल 2 ना मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो 4 आ जाएगा। ए वाला कॉस नीचे आ जाएगा, ऊपर साइन सी नीचे कॉस, तो साइन ओवर कॉस तो 10th क्लास पढ़ते हो टैन होंगे है, ठीक है ना। सो टैन थीटा इज इक्वल टू 4, पर तुसी थीटा निकालना है तो टैन ਨੂੰ दूसरे पासे शिफ्ट कर दो और इदा लिख दो टैन इनवर्स ऑफ 4 डिग्री, ठीक है। तो निकालना भी क्वेश्चन थीटा ही है। नेक्स्ट है 2 balls are projected at angle 30 and 60 respectively, show that maximum height gained in the later case 3 times in the former case while their horizontal ranges are same। मतलब अगर असी एक प्रोजैक्टाइल नूं थ्रो करते हैं पहले 30 डिग्री से, जिदा एक फुटबॉल नूं किक मारते हैं और एंगल कितना रखते हैं, मान के चलो आप 30 डिग्री, बाद उस फुटबॉल नूं किक मारते हैं 60 डिग्री के उत्ते, ठीक है ना। तो शो करो मतलब कि जो 30 डिग्री से किक मारते हैं तो जिन्नी भी हाइट है 60 डिग्री तो उस तो 3 टाइम्स हाइट होती है। और फिर कहता भी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। मैं हॉरिजॉन्टल रेंज बारे बेटा तुहानूं पहले ही दस दिना, क्योंकि देखो आ वाला एंगल 30 है, तो मैं तुहानूं हुणे स्टार्टिंग टॉपिक की कराया भी अगर दूसरा एंगल 90 - 30 दैट इज 60 होएगा तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होएगी, क्योंकि थीटा और 90 - थीटा दोनों ही हॉरिजॉन्टल रेंज की होंगी बच्चे सेम होंगी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर तो आ गया, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल रेंज का आंसर तो आ गया, क्योंकि उन्हें क्या सी प्रूव करो कि हॉरिजॉन्टल रेंजेस सेम होणगियां, तो उदा ही प्रूव हो रहा है, ठीक है। बाकी रह गई हाइट की गल, तुसीं दोनों केसिस की हाइट लगा लो। हाइट का फॉर्मूला तो मैं पिछे करवाया सी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 30/2g होंगे है ना, तो θ/2g होंगे। एक बारी थीटा 30 पुट कर लो, फिर सेम फॉर्मूले में एक बारी थीटा 60 पुट कर लो, दोनों बारी हाइट कैलकुलेट करो। देखो एक बारी 30 पुट करके, एक बारी 60 पुट करके, ये हाइट h1 आ गई, मान लो आ h2 आ गई। दोनों ना इदा करो डिवाइड कर दो, आ देखो डिवाइड कर दिता दोनों हाइट्स में, h2/h1 डिवाइड करोगे ना बेटे तो सारा कुछ कट्टन तो बाद साइन स्क्वायर 60/साइन स्क्वायर 30 रह जाएगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, साइन 30 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1/√2 का स्क्वायर नहीं, ये ना रॉन्ग है एक्चुअली, मैं बुक चों क्लिक की बुक ही रॉन्ग है, ये √2 नहीं चाहिए, क्योंकि साइन 30 जो होंगे है 1/2 होंगे है, तो ये 1/2 का स्क्वायर आएगा, √2 मिसप्रिंट है। अच्छा आ देखो 1/2 का ही स्क्वायर है, तो ही इतने 1/4 बन रहा है। फिर 4 ना 4 की वगैरह जो कैंसल, एंड रेशो कितनी आ गई 3, तो 3 की आया है सोचो, h2/h1 के इक्वल आया है 3 दे। अगर मैं h1 उधर जाके 3 ना मल्टीप्लाई करा तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट h2 इज इक्वल टू 3h1। तो बेटा यही तो प्रूव करना सी आप, h2 इज इक्वल टू 3h1 भी 3 टाइम्स होंगी है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जी है वो मैं तुहानूं वैसे ही दसिया है भी अगर एक एंगल थीटा हो दूजा 90 - थीटा हो तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होंगी है। ओके देखो बेटा नैक्सट क्वेश्चन मैं तुहानूं ना फिगर तो ही समझा देना, स्टेटमेंट तुसीं अपने आप पढ़ लेना। मतलब इत्थों ना किसी बच्चे ने कोई चीज़ थ्रो की है एट एन एंगल ऑफ एट वेलोसिटी ऑफ यू एट एंगल थीटा, और इदा और आ एक बिल्डिंग हैगी और बिल्डिंग तो वो बच्चा 78.4 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। बिल्डिंग के उपर इतने खिड़की है और वह पत्थर इदा खिड़की विचों की कर गया, पास कर गया, और खिड़की 39.2 मीटर हाइट के उत्ते हैगी। ਉਹਦਾ क्वेश्चन है कि दसो बच्चे ने किन्नी वेलोसिटी के नाल ऑब्जैक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ है, थ्रो ਕੀਤਾ है, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ देखो कॉमन सेंस ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ सोचो कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ खिड़की की हाइट दी है ना वो साढ़े प्रोजैक्टाइल की हाइट बन जाती है 39.2, और बिल्डिंग किन्नी दूर खड़ा सी 78.4 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा सी, ठीक है ना। तो पत्थर भी उधर जाके 78.4 मीटर डिस्टेंस पर की होया गिरिया, तो यह मतलब आ साढ़े कोल की आ गई टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज, इनू और इनू प्लस कर लो आर आ जाएगा। तो बच्चे एच भी आ गया आर भी आ गया, दो चीज़ा आ गई हैं साढ़े कोल, ठीक है ना। तो आपां नूं क्वेश्चन च पूछया की होया है, उन्हें पूछया है आ पूछया सानूं कैलकुलेट
द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉल। ठीक है ना, तो मैं तुहानूं समझाना है किवें कैलकुलेट करना है। हाँ जी बच्चे, तो मैक्सिमम हाइट कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और क्वेश्चन चो 39.2 दी हुई है। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होंदा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, और वो बन जानी है 78.4 मल्टीप्लाई बाय 2। आई थिंक तुम समझ गए हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों, क्योंकि 78.4 प्लस 78.4। ठीक है, फिर लास्ट मेरिकल तरह इन्होंने दोनों इक्वेशंस में डिवाइड करो, जी नाल जी कट हो जाएगा, यू स्क्वायर नाल यू स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है ना, और तुहाडे कोल आ देखो जी नाल जी कट, यू स्क्वायर नाल यू स्क्वायर कट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं तुहानूं पिछले क्वेश्चन भी बोलिया सी, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होंदा है। आ देखो साइन स्क्वायर में इन्हें साइन इंटू साइन लिख के एक साइन कैंसिल कर देता, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वर्गा ही कैलकुलेशन चल रहा है। आ 4 है, 2 2 ज़ार भी 4 बनेगा, तो 4 नाल 4 कट हो जाएगा, साइन नाल साइन कट होके बचना सिर्फ साइन ओवर कॉस है जो कि टैन के इक्वल होंदा है। सो टैन थीटा इज़ 1, और टैन थीटा 1 कदों होंदा बच्चे, जो थीटा 45 डिग्री होवे। ठीक है, 10th क्लास पढ़िया होया है। देखो तुहानूं थीटा पता लग गया है, हुण तुसीं की करो, थीटा की वैल्यू वो हॉरिजॉन्टल रेंज वाले फॉर्मूले पुट करो। हॉरिजॉन्टल रेंज वाले फॉर्मूले में इत्थे 2 थीटा लिखा होंदा, सो दैट्स वाई जो थीटा तुसीं 45 पुट करोगे ऑटोमैटिकली इत्थे 90 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में इत्थे 2 थीटा मतलब थीटा का डबल। ठीक है, ओवर जी होंदा है तो जी 90.9.8 होंदा है साढ़े को। बाकी देखो राजे यू स्क्वायर ही रह गया, साइन 91 9.8 नाल उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, और सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा 39.2 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो खुद भी करके देखो न्यूमेरिकल्स, मैं समझाता रहा हाँ, बट तुम स्टेटमेंट सामने रख के खुद जड़ा है वो करके देखो न्यूमेरिकल्स। ओके, बाकी बेटा PDF ना न्यूमेरिकल्स ही है, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं समझाते हैं, सारे ही सॉल्व है, तो कुछ तुम अपने आप भी जड़े है स्टडी करना। ठीक है, और अगर कोई नहीं समझ आएगा तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल्स है मैं काउंट तो नहीं किए, मेरा ख्याल होंगे शायद 8-9 न्यूमेरिकल, तो 4-5 मैं जिवें डिस्कस कर देते हैं उस तरह ही बाकी भी सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, एक बार खुद भी सोचना। ठीक है, क्योंकि सारे अगर सिर्फ टीचर ही सॉल्व कर देगा तो फिर आप अपना स्किल डेवलप नहीं कर पाते है। ठीक है ना, तो बाकी न्यूमेरिकल जोड़े है वो सॉल्व करके देखा करो, मीनिंग समझ तो लिया चलो ठीक है, बट स्टेटमेंट में सामने रख के उसको सॉल्व भी करके देखा करो। ठीक है, तो पेपर में मतलब डेरीवेशनस भी आती वा, जो फॉर्मूले होंगे प्रूव करने लिए भी आते हैं, या इस तरह मतलब कि फॉर्मूले अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने आएंगे। ठीक है ना, तो अज का टॉपिक सारा न्यूमेरिकल्स के उत्ते बेस्ड सीगा, तो इसकी प्रैक्टिस जी है वो तुसी करनी है। ठीक है बेटा जी, ओके।